साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, काफ़ी लंबे टाइम से एक सामान्य प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग व्यापारी हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। कभी-कभी ये हो जाता है कि हमारे खाते में आते हैं पैसे, जो कि होते हैं डिस्प्यूटेड और बैंक हमारा खाता जो है वो फ्रीज़ करता है। हमें जो है बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ पर करें तो क्या करें? ये प्रॉब्लम है और बहुत सामान्य प्रॉब्लम है, पर सॉल्यूशन दिया है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में, जिसका डेट है 22/6/2026। इस केस में क्या हुआ कि जो कंसर्न पिटिशनर था वो अक्यूज नहीं था। कंसर्न पिटिशनर एक बिजनेसमैन था जिसका एक लॉफुल बिजनेस था। उसका एक अकाउंट था बैंक में। बैंक ने वो अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया एज पर डायरेक्शन ऑफ साइबर सेल। और जो कंसर्न बिजनेसमैन था, जो कंसर्न पिटिशनर था, इस बात से अफेक्ट हुआ। तो वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले बैंक के पास, ये पूछने के लिए कि आपने मेरा खाता क्यों फ्रीज किया। तो बैंक ने बताया कि भाई कंसर्न साइबर सेल का ऑर्डर था, जिस कारण से मुझे ये खाता फ्रीज करना पड़ा। यही होता है पहला स्टेप। बैंक के पास जाएं, जानकारी जुटाएं, वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे। अगला स्टेप क्या था? उसने कॉरेस्पॉन्डेंस किया विद साइबर सेल। अकाउंट को जो है आप डीफ्रीज कीजिए या अनफ्रीज कीजिए, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। और अमूमन होता है कि आप जो भी भेजते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, वो कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अल्टीमेटली पैनिक होता है कंसर्न पिटिशनर को या कंसर्न व्यक्ति विशेष को, जिसका अकाउंट जो है फ्रीज हो गया। पर चूंकि प्रोसेस बना हुआ है, वो प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें सबमिशन देना है कंसर्न साइबर सेल को। उसमें 3 बातों पे जोर देना है। सबसे पहली बात, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो लॉफुल है। दूसरी बात, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। जो पैसे मेरे खाते में आए वो डिस्प्यूटेड है। आप चाहें तो उस पर एफडी करा के उसको रिटर्न कर लें, चाहें तो विड्रॉ कर लें, पर जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो अमाउंट जेन्युइन है, कम से कम वो तो रिलीज करें, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? इसके अलावा कॉज क्या है, आपको डिस्कम्फर्ट क्या हो रहा है, आपको परजुरी क्या हो रही है, उसको भी जो है शो करें। कई बार ऐसा होता है, आपका व्यापार रुक गया, आपको तनख्वाहें देनी है, आप नहीं दे पा रहे। कई बार ये पता कि आपको टैक्स जमा कराना है, आप जमा नहीं करा पा रहे, चूंकि आपका अकाउंट जो है फ्रीज है। क्लियर है? तो इस बात पे जोड़ दें। और इसके साथ साथ जो संबंधित विभाग हैं, उदाहरण के लिए इनकम टैक्स या जीएसटी, उसको भी इन्फॉर्म कर दें कि जिस खाते से मेरा टैक्स जमा होना है, उन खातों पे होल्ड लगाया है कंसर्न साइबर सेल ने। तो वहां पर एक बोनाफाइड जो पोजीशन है दिखाई देगी। भविष्य में वो लोग भी पेनल्टी इंपोज करते हैं कि आपके पार्ट पे डिले रहा, तो उस पेनल्टी को रिमूव कराने में जो आपका कंसर्न डॉक्यूमेंट है वो सहायक रहता है। ये बात जो है आप दिमाग में सेट कर लीजिए। और सबमिशंस क्या देना है ये मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब इस मामले में सफलता नहीं मिलती है, मीन्स आपने ज्ञापन दिया साइबर सेल को या सबमिशन दे दिए, तो हमें कहाँ जाना है? बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट कौन होगा? कंसर्न मजिस्ट्रेट कौन होगा? कंसर्न बैंक के जुरिडिक्शन से संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष हमें जाना है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारा बैंक है, मान लीजिए एसबीआई। क्लियर है? ये अजमेर में है और धोलाबाटा एरिया में। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। तो कंसर्न जो क्षेत्र है उसका पुलिस थाना कौन सा है? अलवर गेट। तो उसका कंसर्न कोड कौन सा आएगा? JM6 अजमेर। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन ये। तो उस कंसर्न कोड में आपको जो है आवेदन पेश करना है। आप जहां रहते हैं उससे मतलब नहीं है, जहां पर बैंक है उससे मतलब है, वहीं से बनता है कॉज ऑफ एक्शन। क्लियर हो गया? और ऐसे कई डिस्पोजल हुए हैं बाय द ट्रायल कोर्ट्स, जहां पर एक स्पेसिफिक ऑर्डर किया गया है कि जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसको लीन कर लें या उसकी एफडी बना लें, और जो रिमेनिंग अमाउंट जेनाइन है या जेन्युइन है उसको रिलीज कर दें। क्लियर है? और अधिकांश ऑर्डर हुए हैं राजस्थान में जोधपुर कोर्ट से, ये आपको मैं स्पेसिफिक कर रहा हूं। एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्लीडिंग करें तो उसमें 3 पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कि बिजनेस जो है हमारा लॉफुल है, जिसको समर्थन देने के लिए आप डॉक्यूमेंट जो है रिकॉर्ड पेश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फर्म है उसका कोई डॉक्यूमेंट है उसको पेश करें। इसके अलावा अगर आप टैक्सेशन देते हैं उसका डॉक्यूमेंट भी जो है पेश करें। उससे बड़ा ही बेनिफिट मिलता है और कोर्ट ये निष्कर्ष निकाल पाता है कि आप जेनाइन है। क्लियर है? दूसरी बात, आपको ये प्लीडिंग करना है कि आई नेवर इंडल्ज्ड इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। कोर्ट जो है जब इस फैक्ट को कराती है वेरीफाई, और जवाब आता है पुलिस के पार्ट पे कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं है, तो इसका भी फायदा मिलता है। तीसरी बात, ये आज्ञापक स्थिति है कानून में कि जब भी सीजर होगा किसी भी अकाउंट का, या कंसर्न जो अकाउंट है उसका होगा फ्रीजिंग, तो उसकी बनेगी रिपोर्ट,
और रिपोर्ट जो है करेगा फॉरवर्ड कंसर्न पुलिस, कंसर्न मजिस्ट्रेट को। अगर आपके केस में ऐसा नहीं हुआ है, यू कैन हैव द बेनिफिट। इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। चौथी बात, आपको ये प्रेयर भी करनी है कि आइसोलेट कीजिए जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसको मेरे जेन्युइन अमाउंट से। जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसको आप लीन कर सकते हैं, उसकी एफडी बनाइए, चाहे रिफंड कीजिए विक्टिम को, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है दिखाई देता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई सेवाएं दे दी, क्लियर हो गया, या कोई आपने गुड्स जो है डिलीवर कर दिए, अब उस गुड के पैसे जो पैसे आए हुए हैं या जो राशि आई हुई है वही होता है डिस्प्यूटेड। फिर आप क्या करोगे? देखो, उसके लिए जो कंसर्न व्यक्ति विशेष है उससे आपको रिकवरी करनी पड़ेगी, पर जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जल्दबाजी करने की बजाय अगर प्लीडिंग स्ट्रांग होगी तो वहां दिक्कत नहीं आएगी और नुकसान जो है कम झेलना पड़ेगा। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पॉइंट रेज किए हैं और अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर जो है रेजिडेंट नहीं किया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट बनता है टू रिलीज द कंसर्न अकाउंट। और इसके लिए सेक्शन है 393 ऑफ बीएनएसएस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है धारा 105, धारा है 185 बीएनएसएस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इन कानूनी प्रावधान की अक्षरशः पालना सुनिश्चित नहीं हुई, देन डिफेंस कुड हैव द बेनिफिट अकॉर्डिंगली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ अकाउंट कंसर्न विद साइबर क्राइम। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी।